नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, जो हमने संतुलन वाला टॉपिक पढ़ा था, संतुलन का टॉपिक हमने पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। संतुलन से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर आप वो क्लास ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज की इस क्लास में 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थायी संतुलन में परिवर्तन किया गया चर है। देखिए, स्थायी संतुलन में परिवर्तन किया गया चर। देखिए, ये सारे मैंने उस क्लास में समझा दिए हैं, तो इस बात को लेकर यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए, स्थायी संतुलन में क्या होता है, जो परिवर्तित किया गया चर है वो अपनी पूर्वावस्था में लौट आता है, अपनी पूर्वावस्था में लौट आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद में देखिए, प्रत्येक वर्ष पेट्रोल कीमत की वृद्धि का उदाहरण है। देखिए, प्रत्येक वर्ष जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये किसका उदाहरण है। तो देखिए, जो प्रतिवर्ष यानी हर साल जो पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है वो अस्थिर संतुलन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अस्थिर संतुलन का उदाहरण है, अस्थिर संतुलन का उदाहरण है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, आंशिक साम्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। आंशिक साम्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। देखिए, आंशिक जो साम्य विश्लेषण है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र को प्रस्तुत करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद में सामान्य साम्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। नंबर 4 क्वेश्चन, सामान्य साम्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। तो देखिए, ये जो सामान्य साम्य विश्लेषण में जो है विभिन्न क्षेत्रों की पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। तो ये किसे प्रस्तुत करेगा? विभिन्न क्षेत्रों की पारस्परिक निर्भरता को। तो इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। इसके बाद में एक उद्योग का साम्य उदाहरण है। देखिए, जो उद्योग का साम्य होता है उसका बताना है हमने किसका उदाहरण है। एक उद्योग का साम्य किसका उदाहरण है? तो देखिए, एक जो उद्योग का उदाहरण है वो आंशिक साम्य का उदाहरण है। एक उद्योग का साम्य आंशिक साम्य होता है। इसके बाद में स्थैतिक साम्य में समयावधि होती है, स्थिर रहती है, बदलती रहती है, या समयावधि से कोई संबंध नहीं होता, या समयावधि बढ़ती है। तो स्थैतिक समयावधि में क्या, स्थैतिक साम्य में क्या होता है, जो स्थैतिक का मतलब उसमें स्थिर होती है, समयावधि निश्चित समयावधि मान ली जाती है। मान्यताएं जब हम पढ़ के आए थे तो उनमें पढ़ा था निश्चित समयावधि से संबंधित है। तो जो इसकी स्थैतिक समय में समयावधि है वो स्थिर रहती है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो है उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में 7 नंबर प्रश्न, साम्य में समय तत्व की व्याख्या प्रस्तुत किसने की थी। देखिए, ये उस क्लास में मैंने बताया था, जो साम्य में जो समय तत्व की व्याख्या है वो मार्शल ने प्रस्तुत की है। किसने प्रस्तुत की है? मार्शल ने। इसके बाद में इसका आंसर हो जाएगा डी, मार्शल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, पिगू के अनुसार भारी पैंदी वाला जहाज का उदाहरण है। देखिए, ये भी इसकी परिभाषा है। जब हमने वो संतुलन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें ये पिगू ने कहा था कि ऐसा उदाहरण जो है वो स्थिर समय का उदाहरण है। पिगू के अनुसार जो एक भारी पैंदे वाली जहाज है, ठीक है, पानी वाली जहाज है, वो स्थिर समय का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ज़्यादा इन टॉपिक को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनकी क्लासेस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ जाकर आप क्लासेस को ज़रूर देखिए, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 9, प्रस्तुत चित्र उदाहरण है। प्रस्तुत चित्र उदाहरण है। तो देखिए, आपको चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ये डी डी मांग वक्र है, एस एस पूर्ति वक्र है, ओ एक्स अक्ष पर मात्रा ली गई है और ओ वाई अक्ष पर कीमत प्राइस ली गई है और ई बिंदु पर इनका साम्य है। तो ये किसका उदाहरण है ये हमें बताना है। स्थिर साम्य का, अस्थिर साम्य का, या उदासीन साम्य का, या ये सभी बातें जो है असत्य हैं। तो ये बताना है किस का उदाहरण है। तो देखिए, ये अस्थिर साम्य का उदाहरण है, ये अस्थिर साम्य का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे जंगल की बनावट उदाहरण है। देखिए, ये भी हमने क्लासेज में पढ़ा है। जंगल की बनावट किसका उदाहरण है?
देखिए जंगल की बनावट जो है वो एक स्थैतिक साम्य का उदाहरण है, एक स्थैतिक साम्य का उदाहरण है। जो बोल्डिंग ने कहा था स्थैतिक साम्य के उदाहरण दिए थे, जैसे निश्चित गति से आगे लुढ़कती गेंद, एक जंगल जिसमें पेड़ उगते उगते हैं और उसमें नष्ट हो जाते हैं और जंगल की बनावट अपरिवर्तित रहती है। तो ये बोल्डिंग ने कहा था और ये उदाहरण जो है स्थैतिक साम्य का उदाहरण है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 11। वस्तु के लिए बाजार संतुलन निर्धारित होता है। वस्तु के लिए बाजार संतुलन निर्धारित होता है। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न, वस्तु की बाजार मांग द्वारा, वस्तु की बाजार पूर्ति द्वारा, वस्तु की बाजार मांग और पूर्ति द्वारा। तो इसका इजी सा क्वेश्चन है बड़ा, तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं इसका। तो इसका सी नंबर हो जाएगा, वस्तु की बाजार मांग और पूर्ति द्वारा। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य संतुलन विश्लेषण के सबसे करीब है। तो देखिए सामान्य संतुलन इसमें ऑप्शन नंबर 1 का प्रत्येक निर्भर है प्रत्येक दूसरे घटक पर, अन्य बातें समान रहे। सी नंबर ऑप्शन है, वस्तु एवं सेवा का संतुलन मूल्य निर्धारित होता है वस्तु की मांग एवं पूर्ति की शक्ति द्वारा। वस्तु एवं सेवा का संतुलन मूल्य निर्धारित होता है साधन की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक निर्भर है प्रत्येक दूसरे घटक पर। देखिए बोल्डिंग ने इसका एग्जाम्पल दिया था। बोल्डिंग के अनुसार बोल्डिंग ने एक प्याले में पड़ी 3 गेंदों का उदाहरण दिया था, जिसमें एक गेंद की साम्य स्थिति केवल प्याले के आकार और उस गेंद की दशा पर निर्भर नहीं करती बल्कि अन्य 2 गेंदों की स्थितियों पर भी निर्भर करती है। तो ये इसका अर्थ हो गया, प्रत्येक निर्भर है प्रत्येक दूसरे घटक पर। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी संतुलन के लिए MC वक्र MR वक्र को काटता है। तो देखिए स्थायी संतुलन में जो सीमांत लागत, MC मतलब सीमांत लागत और MR सीमांत आगम वक्र जो है वो स्थायी संतुलन के लिए कहाँ से काटते हैं। तो इसका हो जाएगा नीचे से। स्थायी संतुलन में जो सीमांत लागत वक्र है सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, दीर्घकालीन साम्य में फर्म अपनी उत्पादन मात्रा का निर्धारण करेगी। जहाँ पर देखिए यानी कि ये पूछ रहा है एक फर्म का इष्टतम संयोग संयंत्र बिंदु कहाँ होता है। ठीक है, साम्य बिंदु पूछता है तो साम्य बिंदु वहीं होता है जहाँ पर औसत आगम, औसत लागत, सीमांत आगम चारों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, कोबवेब प्रमेय उदाहरण है। तो कोबवेब प्रमेय जो है वो उदाहरण है प्रावेगिक साम्य का उदाहरण है। प्रावेगिक साम्य के अंदर हमने ये पढ़ा था कोबवेब प्रमेय। तो आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में फिर 15 या 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सभी क्लासेस की PDF के लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास की PDF मिलेगी और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।